जय हिंद स्टूडेंट्स, आज फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको सीखना है। मैं सिखा रहा हूँ और उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं और उनके डेफिनेशन क्या है उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आप पेपर और पेन लेके बैठें जरूर और उनको नोट करते जाएं, सीखते जाएं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है और इसमें से एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए 2020 में आया है, 19 में, 2020-19 में रिपीट हुआ है ये अतिशयोक्ति अलंकार। इस तरह से ये फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। रेडी? ओके, अपना पेपर पेन साथ में लीजिए और नोट्स बनाते जाइए साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिली, सिमिली बोलते हैं उपमा अलंकार। सिमिली उपमा अलंकार होता है। इन अ सिमिली कंपैरिजन इज मेड between two distinctly different things using the words like, or, and, as. सिमिली जो होता है उपमा अलंकार, उसमें दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जो भिन्न होती हैं, होती तो अलग हैं लेकिन उनके बीच में कंपैरिजन दिखाया जाता है, उनकी तुलना दिखाई जाती है। यूजिंग द वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं लाइक और एज। लाइक या एज वर्ड यूज, या तो लाइक वर्ड यूज होगा या फिर एज होगा, ये वर्ड यूज होते हैं। तो ये वर्ड जहां पर यूज है तो और दो डिफरेंटली डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स हैं, जो विभिन्न चीजें हैं, उनमें अगर समानता दिखाई जाए या उनमें तुलना की जाए, उनमें कंपैरिजन किया जाए, तो वहां पर सिमिली अलंकार होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। इट ड्रॉपथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये जेंट, हेवन मतलब स्वर्ग से। ये ड्रॉपथ एज, ये गिर रही है। ड्रॉप का ड्रॉप ड्रॉपथ हो गया, ओल्ड इंग्लिश है ये। ठीक है, इट ड्रॉप एज जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। तो एज ये वर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ पर सिमिली है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? सिमिली है। अगर एज वर्ड आया, लाइक आएगा तो भी होगा। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डोथ सीक। लाइक वर्ड आ गया, ठीक है, फ्रॉम स्टार लाइक आईज। तो आईज और स्टार में, दोनों में क्या दिखाया गया है? कंपैरिजन दिखाया गया है। लेकिन जब स्टार अलग है, आईज अलग है, लेकिन उनमें कंपैरिजन दिखाया गया है तो लाइक वर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। इस तरह से एग्जाम में आता है तो आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। अच्छे से सीख लीजिए। मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ये भी सिमिली जैसा होता है, लेकिन में इसमें एज या लाइक वर्ड नहीं होते हैं, लेकिन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन तो होता है, यानी तुलना होती है। इसकी डेफिनेशन समझ लें। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये वो अलंकार है, दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स। अनलाइक थिंग्स है वो, एक जैसी नहीं है, दो चीजों के बीच में, असमान चीजों के बीच में उनका कंपैरिजन दिखाया जाता है। विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव वर्ड्स, इनमें लाइक या एज वर्ड यूज नहीं होते, लेकिन होता कंपैरिजन जरूर होता है। इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, इसको हम इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं, जैसे सिमिली जिसको मान लिया गया है। ठीक है, सिमिली का संकेत कर रहा है वो। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं मेटाफर या रूपक अलंकार। अब एग्जांपल देखो, लाइफ इज अ ड्रीम। अब यहां अगर लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ और ड्रीम को कंपैरिजन किया गया है, जीवन एक सपने की तरह है। तो यहां दिया है जीवन एक सपना है, तो यहाँ लाइक या एज वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन जीवन को सपने से कंपैरिजन किया गया है, उसकी तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफर। ठीक है, यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो इसको ध्यान से सीखना है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अभी अगला फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए। अच्छा, एक सेंटेंस एग्जांपल और है, देख लें। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो।
आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। तो लिली और ब्रो जो भाव होती है उसको आपस में कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो यहां भी लाइक या एज वर्ड नहीं है, इसमें भी मेटाफर है। नेक्स्ट आगे अगला फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये किससे बना है? ये जो वर्ड पर्सन है ना, इससे बना है। पर्सन मतलब व्यक्ति, मानव, उससे बना है। मानवीकरण अलंकार, जो वस्तुएं हैं उनको भी मानव जैसा बना दिया जाता है, या जो ऐसे नाउन्स हैं जो ह्यूमंस नहीं है पर ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उनको भी मनुष्य के इंसान जैसा दिखाया जाता है, व्यक्ति की तरह दिखाया जाता है। तो इसलिए ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये क्या है पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस है in which human qualities are given to inanimate objects। मानव के जो गुण हैं वो इनएनिमेट मतलब निर्जीव वस्तुओं को दिए जाते हैं। एंड नॉन ह्यूमन बींग्स, जो नॉन ह्यूमन बींग हैं, जो इंसान नहीं है, तो उनको इंसान जैसे गुण या लक्षण उनकी तरह ट्रीट किया जाता है, इंसानों की तरह, लेकिन वो है नहीं, इंसान नहीं। जैसे हाउ फार, एग्जाम्पल देखो, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम, सो साइंस ए गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड। अब देखिए, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम, यहाँ पर लिटिल कैंडल, जैसे कोई आदमी हाथ से कोई चीज फेंकता है ना, तो आदमी की तरह उसको, वो जो लिटिल कैंडल है वो जैसे फेंक रही हो, थ्रो कर रही हो, जैसे आदमी थ्रो कर देता है हाथ से, लेकिन ये तो लिटिल कैंडल है, छोटी मोमबत्ती है, ये कैसे फेंकेगी? लेकिन यहाँ दिखाया गया है, यहाँ थ्रो इट्स बीम्स, अपनी बीम्स जो लाइट है वो फेंकती है, लाइट या किरणें फेंकती है। सो साइंस अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। नॉटी वर्ल्ड, नॉटी, अब वर्ल्ड को यहाँ तुलना किया गया नॉटी, जैसे बच्चा नॉटी होता है, ऐसे दुनिया को, वर्ल्ड को नॉटी का, नॉटी से तुलना किया गया, नॉटी बताया गया। तो यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ट्रुथ, ट्रुथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी सच्चाई या सच। सिट्स, जैसे इंसान नहीं बैठ जाता है, ऐसे लगता है कोई इंसान हो। सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरे, मरते हुए व्यक्ति के होठों पर सच बैठ जाता है। जैसे हम आके ना सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो सच कोई इंसान थोड़ी है, लेकिन उनको इंसान की तरह दिखाया गया, सिट्स, सिट्स है ना, दिखाया गया है, बैठ जाता है। तो ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। तो यहाँ ये भी सेंटेंस है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। अब देखेंगे अपॉस्ट्रोफी क्या होता है। अपॉस्ट्रोफी होता है संबोधक अलंकार, जहाँ पे संबोधन किया जाता है, किसी को पुकारा जाता है। अब इसमें क्या है, इन एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी स्पेलिंग ध्यान से लिख लेना। इन एपोस्ट्रॉफी द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस एन एब्सेंट और डेड पर्सन। यहाँ पर स्पीकर जो है, बोलने वाला है, वो एड्रेस करता है, उनको संबोधित करता है, किसको? जो व्यक्ति यहाँ सामने ही नहीं है, या वो मर चुका है, दुनिया में है ही नहीं, उसको संबोधित करता है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और समथिंग नॉन ह्यूमन, एज इफ इट वर प्रेजेंट कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग। ऐसे लग रहा है कि वो कोई सामने मौजूद हो, वो मौजूद है नहीं, फिर भी उसको संबोधित करें। जैसे कोई इंसान है जो इस दुनिया में नहीं है, तो उसको संबोधित करके बोला जाएगा, इंसान को या किसी नॉन ह्यूमन चीज को जो गैर इंसान है। एग्जाम्पल देखेंगे, फ्रेलिटी। और फ्रेलिटी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेलिटी क्या होता है कि यहाँ पर आदमी चूक जाता है, गलती हो जाती है। तो दाई नेम इज वुमन, मतलब फ्रेलिटी को एड्रेस कर, फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन, तुम्हारा नाम वुमेन है, मतलब वुमेन से गलती हो जाती है, हो सकती है, इसलिए लिखा है फ्रेंडली दाई नेम इज वुमन, इस तरह से।
लिटिल लैम हु मेड दी। अब लिटिल लैम कौन है? हु मेड दी, लिटिल लैम को किसने बनाया? डोंट thou नो हु मेड दी, क्या जानते हो आपको किसने बनाया? तो जो आदमी इंसान प्रेजेंट नहीं है उसको याद करके उसको संबोधित करके बोला जाता है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी होता है। हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है? ऊंचा ऊंचा बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। सो इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट ए ग्रेट एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्ति। तो इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट ए ग्रेट एग्जैगरेशन, जो है नहीं उससे बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। एग्जाम्पल देखिए, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। बैटल मतलब युद्ध, युद्ध में रिवर, खून की नदी बह गई। खून की नदी कहीं युद्ध में रहती, खून ज्यादा बहा है ठीक है, लेकिन नदी, इतना खून बह गया कि नदी बहने लग गई, तो ये इतना बोलना ये हाइपरबोल होता है, इसको बोलते हैं हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और देखिए ये आए भी हैं 2019 में, 20 में आए हैं ये। द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई। लहरें जो थी समुद्र की इतनी ऊंची उठ गई, जैसे माउंटेन होता है पहाड़, पहाड़ तो बहुत ऊंचा होता है, इतनी ऊंची लहरें थोड़ी उठ सकती हैं, लेकिन उनको माउंटेन के बराबर बताया गया, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। पहाड़, पहाड़ जितनी ऊंची हो गई लहरें। तो यहाँ पे हाइपरबोल है, फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है, जहां विरोध होता है, दो विरोधी चीजें आमने सामने रखी जाती है। इट इज यूज्ड व्हेन टू टर्म्स दैट इन ऑर्डनरी यूसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी। जो विरोधी हैं आर कंबाइंड, दो विरोधी चीजों को मिला दिया जाता है ना, अपोजिट चीजों को यहाँ पर ऑक्सीमोरन में मिला दिया जाता है, इसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार या विरोधालंकार। एग्जाम्पल है, ही इज एन ओपन सीक्रेट। अब ओपन और सीक्रेट दोनों अपोजिट एक दूसरे के, लेकिन दोनों को एक साथ रख दिया गया है। ही इज एन ओपन सीक्रेट, वो खुला राज है, खुला रहस्य है। तो रहस्य तो छुपा होता है, खुला कैसे होगा? लेकिन उसका अपोजिट, दोनों अपोजिट सामने रख दिए गए हैं, इसलिए ऑक्सीमोरन होगा। देन फिर है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया होता है ध्वनि अनुकरणात्मक, ध्वनि सूचक होता है। द यूज ऑफ वर्ड हु साउंड्स इमिटेट सजेस्ट टू मीनिंग। ये जो है साउंड्स इसमें बताई जाती है, कि साउंड्स को इमिटेट किया जाता है ओनोमेटोपोइया में। ओनोमेटोपोइया में साउंड को इमिटेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आई चैटर, चैटर एज आई फ्लो। रिवर कह रही है आई चैटर, मतलब मैं बात करता हूँ एज आई फ्लो। तो बात करने की आवाज को आ गया चैटर, या चहचाना भी होता है, चहचाना। फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, कोई नाला बह रहा है तो जैसे उसकी आवाज आती ना बहने की, तो इसमें चैटर कर दिया, चैटर माने चहचाना। बर्ड्स जो है ना, बर्ड्स की साउंड को बोलते हैं चैटर। इस तरह की वो आवाज कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगा। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मरमरिंग साउंड। मरमर, जैसे आदमी बात करता है, खुसर फुसर करता है, तो ब्यूटी बोर्न ऑफ मरमर साउंड शेल पास इनटू अवर फेस। तो ऐसे मरमर की जो साउंड आती है, इसलिए यहां पर भी फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया होगा। ये आपने देखे फिगर ऑफ स्पीच के एग्जांपल्स और डेफिनेशंस। अब एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आप इनको समझ सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे और भी आपको सिखाए जाएंगे। बी रेडी, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक।